नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं स्वस्थ होंगे। तो फाइनली दोस्तों, थर्ड शिफ्ट का 3 मार्च थर्ड शिफ्ट का जीके जीएस का क्वेश्चन आपके सामने लेके आया है। इसमें कुछ करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन है। ठीक है, जितना क्वेश्चन मेरे से मिला वो सारा यहाँ पे हम लेकर के आए हैं और सारा का सारा आपको रियल क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कोई भी क्वेश्चन अपने मन से नहीं है। जो थर्ड शिफ्ट वाले हैं 3 मार्च को जो एग्जाम दिए वो कमेंट करके जरूर बताइए कि भाई यही क्वेश्चन था या नहीं था। ओके, तो आइए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। थर्ड मार्च अब तीसरा शिफ्ट का क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। पहला क्वेश्चन, द ब्लू अम्ब्रेला पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? तो भाई ये रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में किस अनुच्छेद के तहत सुनिश्चित किया गया है? तो भाई अनुच्छेद 39 का डी के तहत डीपीएस मतलब डी के तहत जो है ये सुनिश्चित किया गया है। और ये जो समान कार्य के लिए समान वेतन जो है ये डीपीएसपी में आता है। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है? तो अनुच्छेद 50 जो है न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है। स्वामी दयानंद सरस्वती जी की मृत्यु के बाद पहला दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना किस शहर में किया गया था? तो भाई 1886 में आपका लाहौर में किया गया था। किनके मदद से? तो महात्मा हंसराज के मदद से किया गया था। ठीक है, वर्तमान में राष्ट्रीय आवास बैंक के एमडी और सीईओ कौन है? तो ये संजय शुक्ला जी हैं। हाल ही में किस मोबाइल कंपनी और संस्थान ने 6G से भारत की जरूरत को पूरा करने के तरीके पर शोध के लिए रणनीति साझेदारी की? तो ये नोकिया और भारतीय विज्ञान संस्थान है। ठीक है, ये दोनों मिल करके जो है 6G से भारत की जरूरत को पूरा करने के लिए मतलब अपना पॉलिसी बना रहे हैं। ओके, 2024 में रेपो रेट कितने थे? तो 2024 में रेपो रेट 6.5% थे। ये शायद शिफ्ट 1 में भी आया था। वर्तमान रेपो रेट पूछ रहा है तो वर्तमान रेपो रेट 6.25 है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई के गुरु कौन थे? तो संत रैदास थे या फिर उनको रविदास भी बोलते हैं, रैदास। ठीक है, संत रैदास या रविदास एक ही है दोनों। 31 दिसंबर 2024 तक मान्यता प्राप्त स्टार्टअप की संख्या कितनी है? तो ये 157706। ठीक है, 1,57,706 स्टार्टअप है। भारत और डेनमार्क के बीच पर्यावरण रणनीति साझेदारी के तहत किस नदी को स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला परियोजना शुरू की गई है? तो ये वरुणा नदी होगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हरित क्रांति का सबसे सकारात्मक प्रभाव किस राज्य पर पड़ा था? तो ये पंजाब में पड़ा था, याद रखिएगा। ठीक है, भारत में निम्नलिखित में से कौन सा निकाय संवैधानिक है? तो ये जो है वित्त आयोग है। ठीक है, वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अच्छा वित्त आयोग जो है ये हम आपको बता दें आर्टिकल 280 में है। ठीक है, कहीं कहीं 280 का 1 में भी आपको देखने को मिल जाएगा, एक ही बात है। ठीक है, अच्छा अगला है, किस ब्रिटिश हिरासत के तहत मृत्यु दंड दिया गया? जो किसे होगा यहाँ पे? ठीक है ना, किसे ब्रिटिश हिरासत के तहत मृत्यु दंड दिया गया जो आज सभी के दिलों में जीवित है? तो ये भगत सिंह है। 23 मार्च 1931 को लाहौर के एक जो जेल है कारावास, वहां पे इनको फांसी दी गई थी, सेंट्रल कारावास में। ओके, 38वां राष्ट्रीय खेलों का स्लोगन क्या था? देखिए ये राष्ट्रीय खेल बहुत बार क्वेश्चन आया है। ठीक है, 2 तारीख के शिफ्ट में भी आया था, आज मॉर्निंग शिफ्ट में भी आया है। ठीक है, तो इसका जो स्लोगन था वो संकल्प से शिखर तक था। उत्तराखंड में आयोजित हुआ था, 38वां ये राष्ट्रीय गेम था। ठीक है, और इससे रिलेटेड देख लीजिएगा आप कौन सा स्टेट में सबसे ज्यादा मेडल गया, किसको गोल्ड मिला, थोड़ा बहुत देख लीजिएगा आप। ठीक है, रेल बजट किसके द्वारा पेश किया जाता है? तो केंद्रीय रेल मंत्री के द्वारा पेश किया जाता है। फिलहाल रेल बजट जो है इस साल का श्री अश्विनी वैष्णव जी पेश किए थे। ठीक है, वही रेल मंत्री हैं। वोल्ट बाई एम्पियर इक्वल्स टू क्या होता है? तो वोल्ट बाई एम्पियर जो है वो ओम होता है। ठीक है, किस अनुच्छेद के तहत किसी भी नागरिक को सार्वजनिक स्थानों पर जाने का अधिकार है, चाहे उसका धर्म, जाति, लिंग, मूल, वंश या जन्म स्थान कुछ भी हो? तो भाई आर्टिकल 15 समानता का अधिकार जो है उसी के अंतर्गत ये जो है आता है। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटर रुद्रा, ठीक है ना, एक्चुअली रुद्रा ये होगा RUDRA, रुद्रा
का उद्घाटन किस क्षेत्र के लिए किया था? तो ये डिफेंस सेक्टर के लिए यानी रक्षा क्षेत्र के लिए किया था। ठीक है। कांटे बिहू किस राज्य से संबंधित है? तो असम से। ये जो बिहू है ना, इस पे ध्यान रखिएगा। ठीक है, असम से है कांटे बिहू। ठीक है, फार्मर लोगों का एक फेस्टिवल है। उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को संसद द्वारा की किस बहुमत के माध्यम से हटाया जा सकता है? तो विशेष बहुमत के द्वारा हटाया जाए, स्पेशल जो है मतलब बहुमत के द्वारा इनको हटाया जाता है। स्कूल उद्योग को अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र का हिस्सा माना जाता है? तो ये टर्शियरी सेक्टर यानी तीसरी जो है सेक्टर क्षेत्र के तहत इसको माना जाता है। आजादी के समय भारत की अर्थव्यवस्था का आधार किस पर निर्भर था? तो भाई कृषि, एग्रीकल्चर के पर था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। मानवाधिकारों का संरक्षण कौन करता है? तो भाई ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग करता है। निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी? 25 जनवरी 1950 में हुई थी। यहाँ पे हम पूरा क्वेश्चन डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम कभी और डिस्कस करेंगे सारा एक एक टॉपिक लेकर के। अभी क्लास स्टार्ट हुआ है, आप लोग चैनल पे बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करिए ताकि आपके लिए अच्छा से अच्छा क्लास लेकर के आ पाए और अच्छा से अच्छा कंटेंट भी लेकर के आए। ठीक है, तो ये सारा जो आरपीएफ में आया था क्वेश्चन, उसी को बस ये क्वेश्चन हम आपके सामने शो कर रहे हैं। ठीक है, दल बदल कानून कौन सा अनुसूची में है? तो भाई ये 10वीं अनुसूची में है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में चरमपंथी आंदोलन किस आंदोलन के जरिए शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन के तहत शुरू हुआ था। स्वदेशी आंदोलन पता होगा 1905 में शुरू हुआ था, जब मतलब वो क्या बोलते हैं बंगाल विभाजन हुआ था। ठीक है, उसके बाद ही हुआ था ये। कति बिहू क्यों मनाया जाता है भाई? तो किसानों द्वारा अपने खेतों की रक्षा करने के लिए और अपने जो मतलब खेत का जो फसल है उसको ज्यादा मतलब अच्छा क्वालिटी का बनाने के लिए ये त्योहार मनाया जाता है। ठीक है, असम किस देश के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो भाई भूटान और बांग्लादेश के साथ जो है असम अपना जो बाउंड्री है वो शेयर करता है, जो ऑप्शन में था उसके आधार पर। ठीक है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सार्वजनिक रोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार को संदर्भित करता है? ठीक है, तो भाई ये जो होगा अनुच्छेद 16 का 2 है। ठीक है, अनुच्छेद 16 का 2 याद रखेगा, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 16 का 2 सार्वजनिक रोजगार और निजी क्षेत्र में रोजगार को संदर्भित करता है। अच्छा, सिक्किम को किस संविधान संशोधन के तहत भारत का राज्य बनाया गया? तो 22वां राज्य बना था ये, 36वां संविधान संशोधन हुआ था 1975 में। भारत का प्राइवेट पोर्ट होगा ये। ठीक है, मुद्रा पोर्ट किस राज्य में स्थित है? ये गुजरात के कच्छ में स्थित है। ठीक है, गुजरात के कच्छ में। 1857 की क्रांति किसने शुरू की थी भाई? तो ये मंगल पांडे शुरू किया था, बैरकपुर से, याद होगा। ठीक है, पश्चिमी घाट किस जगह से किस जगह तक फैला है? तो गुजरात से केरल तक है पश्चिमी घाट, इसको मालाबार तट भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद चेन्नई वाला जो है उसको कोरोमंडल तट कहते हैं। ज्योग्राफी का पार्ट है, कभी उसका डिटेल क्लास लेकर के जरूर आएंगे आप लोगों के सामने। कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो भाई बंगाल में की खाड़ी में गिरने वाली जो नदियां हैं बहुत सारे हैं, वो ये ऑप्शन पे डिपेंड था ये क्वेश्चन। ठीक है, वैसे आपको बता दें बंगाल की खाड़ी में गंगा गिरती है, आपका ब्रह्मपुत्रा, गोदावरी, कावेरी, बहुत सारी नदियां गिरती हैं। ठीक है, दामोदर, हुगली। अच्छा, अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान विदेश सचिव कौन है? तो भाई ये विक्रम मिस्री विदेश सचिव, मिस्त्री नहीं, ये मिस्री होंगे। ठीक है, विक्रम मिस्री जो है भारत के वर्तमान विदेश सचिव हैं। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू। इतना ही क्वेश्चन था। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, साथ ही साथ जिनका नेक्स्ट डे एग्जाम है या उसके बाद भी है वो भी टेलीग्राम का चैट चैनल जरूर ज्वाइन करेंगे और वहां पे अपना क्वेश्चन शेयर करिएगा ताकि आने वाले जो कैंडिडेट का एग्जाम होगा वो उस क्वेश्चन को एक बार देख लें। ठीक है, ओके, टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जो लोग नहीं किए दोस्तों में शेयर भी करिएगा और जो क्लास हो रहा है उसको कंटिन्यू आप लोग करिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।